प्यारे बच्चों, जय हिंद। पाठ 5 दोस्त की मदद। ये एक ऐसा पाठ है जिसमें कछुआ और लोमड़ी ने दोस्ती की मिसाल कायम की है, बुद्धिमानी की मिसाल कायम की है। और इसके बाद अब हम नए शब्दों को आएंगे। नए शब्द हैं मांद, छलांग, खाल, खोल, तरकीब, चाल, सरपट, तालाब। ये शब्द आपको सीखने हैं। अब शब्दार्थ। मांद, पशुओं के रहने का स्थान। जैसे हम सब घरों में रहते हैं तो जानवरों के रहने के स्थान को मांद बोला जाता है। सरपट, तेज गति की चाल या दौड़, तेजी से चलना या दौड़ना सरपट कहलाता है। खाल, शरीर का ऊपरी चमड़ा या फिर इंग्लिश में हम स्किन भी बोल सकते हैं इसको। तरकीब, उपाय, तरीका या फिर आइडिया। खोल, कछुए के शरीर का ऊपरी भाग, जो कठोर भाग होता है कछुए के शरीर को, उसको खोल बोलते हैं। झांकना मतलब छिपकर देखना। आजमाकर मतलब अपनाकर, किसी चीज़ को यूज़ करके। आगे है कहानी से। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उसने उपाय सोचा था। अगला है तेंदुए ने क्या मूर्खता की? गलती तो की थी। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ हैं। प्रश्न 1, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को कछुए को पानी में फेंकने के लिए कहा। उसने बोला कि तेंदुए जी, इस कछुए को आप पानी में फेंक दो तो अच्छा रहेगा, ये बच जाएगा। उसने ऐसा सोचा था। प्रश्न 2, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर है तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया, जो कि उसने नहीं करना था। वो मूर्ख बन गया। प्रश्न 3, तेंदुए ने इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? अब तेंदुए की इस मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। अब जान बच गई तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? तो यही फ़ायदा हुआ। अब आगे है कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। किसी की चाल को हम बोल सकते हैं कछुए वाली चाल, क्योंकि धीरे चलता है कछुआ। तो अब बताओ इनके लिए क्या कहोगे? जो तेज भागता हो और जो अच्छा तैराक हो। तो जो तेज भागता है वह खरगोश की तरह भागता है। उसको हम कंपेयर कर सकते हैं खरगोश से। ऐसा माना जाता है कि खरगोश तेज भागता है कछुए से, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है, तो अच्छे तैराक को मछली की तरह बोला जा सकता है। आगे है तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? पकड़ा तो गया था, डरा भी हुआ था वो, तो उसने क्या सोचा था? उसने उस समय किसे याद किया होगा? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ हैं। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? उत्तर, उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए, क्योंकि तेंदुआ कछुए को खा सकता है और वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा सोच रहा होगा। अगला प्रश्न, उसने उस समय किसे याद किया होगा? उत्तर, उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु ईश्वर को याद किया होगा, या फिर उसकी जो मित्र है लोमड़ी, उसको याद किया होगा। खोल जैसा सख्त। अब 2 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं खोल जैसा सख्त में। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं? लोमड़ी ने कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका सुझा सकते हो? हाँ जी, हम ऐसा कर सकते हैं। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें हो सकती है नारियल का बाहरी कवच, जिसको हम बड़ी मुश्किल से तोड़ते हैं। अखरोट का बाहरी कवच, अखरोट जो होता है वो भी बहुत हार्ड होता है। या शंख,
जो आपको मिट्टी में या कहीं बीच वगैरह पे मिलेगा वो भी बहुत कठोर होता है। आदि सख्त चीज़ें हो सकती हैं और सख्त चीज़ें आप सोच सकते हो। लोमड़ी ने कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम्हें नारियल को तोड़ने का आसान तरीका बता सकते हो? तो उत्तर यह होगा, उसे सही तरीके से सिल या पत्थर पर पटकना चाहिए ताकि वह टूट जाए। अब उसको तोड़ने के लिए तो हमको पत्थर पे या सिल पे उसको मारना पड़ेगा ताकि वो टूट जाए, जब भी टूटेगा वो। अगला प्रश्न है, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब ये तो हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक से अनेक बनाने हैं, एक वचन बहुवचन है। तो अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। एक कपड़ा, तो इसका हो जाएगा 3 कपड़े। 1 रुपया 15 रुपये। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ से देखिए। एक खंबा 4 खंबे, एक पौधा 8 पौधे, एक पतीला 2 पतीले, एक संतरा 10 संतरे। इस तरीके से हम यह कर सकते हैं। किसकी चाल बताओ, ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर, चौकड़ी भर कर, छलांग लगा कर, रेंग रेंग कर। बहुत से जीव जंतु हैं जो ऐसे ऐसे चलते हैं, आपको बताना है। जैसे फुदक फुदक कर चलता है कोयल, मैना, ये फुदक फुदक कर चलती हैं। चौकड़ी भर कर हिरन, गाय का बछड़ा, क्योंकि ये अपने आप में डरे हुए रहते हैं इसीलिए। छलांग लगाकर कंगारू या तेंदुआ भी बड़ा शिकार करता है तो छलांग लगाता है। रेंग रेंग कर सांप या केचुआ, ये सब इनकी अलग अलग चाल हैं। मुलायम नरम, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया था क्या उसने? नहीं बताया था, ये तो उसको फंसाने के लिए किया था। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। अब हमारे पास कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़, और लिखना है हमको मुलायम हो जाएंगी? नहीं मुलायम हो जाएंगी। तो यहाँ है मुलायम होने वाली चीज़ें हैं कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़, ये मुलायम हो जाएंगी। और जो नहीं होंगी, लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम, ये ऐसी ही रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। जय हिंद।